नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। ममता जी कैसे हो? जी हाय सैयद बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया रहा हमेशा की तरह। नया वैलेंटाइन डे आ रहा है पाश्चात्य सभ्यता वाला। आए जानबूझ के यहाँ पर है कि एक प्यार की अलग परिभाषा है इस परिवार में। आस्था बदलने की आपने अभी आज ही दवाई तो ले लूंगा, लेकिन इसको आप कंप्लीट करके शाम तक आपको कंप्लीट, ठीक है? बहुत सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला। अब मुझे ऐसा लगता है हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे अंदर जो आप लोगों से जानना है मुझे। नमस्कार, खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आपको बता देती हूँ इस प्रेम दिवस पर आज हम आए हुए हैं एक ऐसे परिवार के पास जिसने प्रेम की अलग परिभाषा कर दी। जी हाँ, साईं धाम आए हुए हैं हम। यहाँ पर रहता है हिंदू रक्षा परिवार। इस परिवार में यूं तो देखा जाए माता, पिता और बेटा, ये 3 सदस्यों का परिवार हुआ करता था और अब एक नए सदस्य ने यहाँ एंट्री की और इस नए सदस्य के आने के बाद इस प्यार में क्या बढ़ोतरी हुई, इस परिवार में क्या तरक्की हुई, दरअसल क्या चेंजेस आए, ये परिवर्तन जानने के लिए खबर भारत की टीम आई हुई है। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं इस परिवार के साथ। तो आस्था, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आज प्रेम दिवस है। तो सबसे पहले सवाल यही से उठाती हूँ मैं, आपकी नजर में प्यार क्या है? परिवार को जोड़ते हुए अगर मैं पूछूं, आपने दोनों परिवार देखा, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। कहने के लिए ससुराल पक्ष होता है। एक लड़की के मन में बहुत उधेड़-बुन चलती है जब वो मायके से इधर आती है। परिवार कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, पति कैसा होगा, सामंजस्य हो पाएगा कि नहीं, तमाम तरह के सवाल। तो उस सवाल का जवाब आपको मिला है? जैसा आप बोले हो ससुराल, मेरे को अभी तक यहाँ फील नहीं आया कि मेरा ये ससुराल है। मेरे को ऐसा माहौल ही नहीं, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं बोलते ससुराल ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पर मुझे वैसा, सच्ची मैं बताऊँ, मेरे को ऐसा फील बिल्कुल नहीं आया, अभी तक बिल्कुल नहीं आया। मुझे 1.5 साल हो चुका है, पर मैं अगर मुझे कोई चुनने को बोले कि मुझे मेरे यहाँ वाले माँ बाप या वहाँ वाले, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि मेरे को दोनों से एक बात बोलूं, मुझे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। सो स्वीट आस्था, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि प्यार की परिभाषा क्या है? ये जो मोती गिर रहा है ना आस्था की आंखों से, हर लड़की ये चाहती है, ये प्यार है दरअसल तुम्हारा उस परिवार के लिए। तो मतलब थोड़ा सा भावुक हो रहा है माहौल। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप वो मोती जो मैंने वर्ड यूज किया ना, वो बहुत उसको संभाल के रखो। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आस्था ने बताया कि हर लड़की के मन में होती है शंका, लेकिन आस्था की जो आस्था थी परिवार को लेकर, वो यहाँ आकर पूरी तरह से देखा जाए तो बैठ चुकी है अभी आस्था कि इस परिवार में बहुत कुछ हासिल उसे करना भी है और बहुत कुछ हासिल इस कम वक्त में भी कर लिया है आस्था ने। हम बात करेंगे आपके पार्टनर संयम के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप संयम से मिली इस परिवार में, जब आपकी एंट्री हुई, लड़की ये सोचकर आती है कि शादी के बाद या तो मैं जॉब कर लूँगी, इतना पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, या तो कोई बिजनेस ज्वाइन कर लूँगी। मेरा व्यू ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब एक आप लाइफ पार्टनर देखते हैं, आप उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं। पर मैंने जब संयम से बात की, हमारा मिलना नहीं था, हमने सिर्फ फ़ोन पे बात की। उनके व्यूज़ इतने क्लियर थे कि मुझे दोनों चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे फैमिली को भी सपोर्ट करे और मेरे को बिजनेस में भी सपोर्ट करे। और उनमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उनमें ईगो प्रॉब्लम नहीं थी, जो अधिकतर मैंने अभी तक देखी। मतलब उन्होंने हर मामले में संयम रखा हुआ। हाँ, संयम रखा हुआ, और मैंने आस्था रखी। इस बात पर तो इसलिए, और मेरे को पहले, मैं उनको देखी भी नहीं, मेरा पहले से माइंडसेट हो गया था कि जो इतनी अच्छी बात है उनसे मैं मिलूंगी तो मेरा अलग रिएक्शन होगा। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि इनसे अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा, जो कि हर चीज़ में, मतलब उनके लिए सब चीज़ इम्पोर्टेंट, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, काम भी इम्पोर्टेंट है,
और उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला था कि मुझे दोनों चीज़ चाहिए। हाँ। और मुझे भी सेम ऐसी चीज़ चाहिए हाँ। थी, और मुझे जो आगे मुझे सपोर्ट करे, हाँ। और वैसा मुझे बिल्कुल मिला। सही में हर क्वालिटी मिली मुझे। अभी भी कोई बोले कि उनमें कोई कमी आपको लगती है, मेरे को अभी तक तो नहीं लगती। और लगेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। क्योंकि जिस तरह से आपने हाँ। वर्ड यूज किया ना कि पूरी आस्था है इस परिवार पर। आस्था, मायके पक्ष में भी, क्योंकि यहाँ पर तो आप 4 सदस्यों की दुनिया है ना, तो वहाँ पर भी ऐसा एकल परिवार रहा था? नहीं, मेरा वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी। हाँ। मेरे पापा और उनके 2 भाई थे, तो हम लोग घर में 15 मेंबर्स हैं, 15 से 16 मेंबर्स हैं। और हम लोग के सेकंड कजिन्स भी सामने रहते, तो बहुत बड़ा परिवार है। हाँ। तो ऐसा मुझे कभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं लगता, मेरे को माँ के रूप में मुझे भाभी, नंद सब मुझे मिला है, और पापा के रूप में भाई, चाचा सब मिले। तो क्या मुझे बात ऐसा है। कोई एक रिश्ते में कई सारे रिश्तों का समावेश है दरअसल आपकी लाइफ में। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। आस्था, आपके मामले में तो आप लकी है कि आपको एस्टेब्लिश बिजनेस मिला। जी। साईं धाम में हम आए हुए हैं, और आपको बता दूं जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, इस क्षेत्र में जाना पहचाना स्थापित नाम है देश भर में। ये नाम नया नहीं है किसी के लिए। साईं टेक सोलर एनर्जी का काम करता है। चलिए अब हम बात करेंगे, आस्था से बात करने के बाद हम बात करते हैं संयम से। संयम इंदु रक्षा साईं टेक, जो मैंने अभी जिक्र किया था, उसके डायरेक्टर हैं, और किस तरह से एक बिजनेसमैन, मतलब बहुत सारी भूमिका। आस्था बता रही थी कि एक व्यक्ति, यहाँ पर जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में एक व्यक्ति के अंदर कई भूमिकाएं हैं। तो संयम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रेम दिवस पर। हालांकि आज का दिन बहुत खास है, और हम इस परिवार से प्यार की एक अलग परिभाषा सीखने आए हैं। आप लोगों ने साबित किया है कि किस तरह से प्यार दरअसल पूरे परिवार से पनपता है। सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। साईं टेक जब आप आए, हर नवयुवा ये सोचता है ना, मैं अच्छा इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। बिजनेस करने के बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं लोग। एस्टैब्लिश बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन आपने जब इस बिजनेस को ऑप्ट किया, जब आपके हाथ में जब ये काम आया, तो तब आपने सोचा था कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग ही कर लेता हूँ। बिल्कुल मैम, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, बता दूं मैं भोपाल से ही हूँ, कैंपियन स्कूल से पास आउट, और MIT पुणे से मेरा BE कंप्लीटेड था। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने पहले फादर के बिजनेस को, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का बिजनेस, उसको ही ज्वाइन किया था। फिर मुझे वो फील सा जो होता है ना कि आप टेक्निकल नॉलेज इतनी लेके आए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो सडनली एकदम से हमारा नया घर बना रहे थे, पापा ऊपर वाटर हीटर लगवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा वाटर हीटर काम कैसे करता है। तो बीइंग एन इंजीनियर कुछ रैंडम आंसर दे दिया था मैंने, बट इट वाज नॉट राइट। तो मैंने नेट पे सर्च किया, देखा, तो जब इस पे सर्च किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इस चीज़ में। ये सोलर एनर्जी का फ्यूचर है, और ये बीइंग फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो क्यों ना सोलर इंडस्ट्री पे कुछ करते हैं काम। तो मैंने काफ़ी बिजनेस के बारे में, नॉन वोवन बैग्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो मुझे सडनली सोलर का फील आया कि हाँ यार सोलर का भी है, तो उस पर मैंने रिसर्च किया, काफ़ी एजुकेशन की उस पर। दैन धीरे धीरे मैंने बिजनेस की शुरुआत की। मुझे IIT बॉम्बे जाने का मौका मिला, वहाँ पे मैं 2 साल में था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, 2 साल IIT बॉम्बे में। देन धीरे धीरे मैंने अपनी एक कंपनी चालू करते हुए मैंने काम चालू किया, लेकिन शुरुआत के दौर में काफ़ी एक टेंशन था कि क्या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस कैसे करना है, कोई अनुभव नहीं है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे फादर का काफ़ी सपोर्ट मिला। बीइंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली, हमारा 3rd जनरेशन बिजनेस है, तो बिजनेस फैमिली से काफ़ी उनके अनुभव, और एक होता है रेफरेंस, क्योंकि नया नया कोई भी काम चालू करता है तो सब बोलते हैं यार हम आपसे क्यों कर पाए। तो फादर का मुझे काफ़ी रेफरेंसेस, उनके काफ़ी जो फ्रेंड्स उनने मतलब ट्रस्ट करके काम किया, एंड आज मुझे 7 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। सेम देखा जाए तो आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपकी उम्र के लोगों की मैं बात करना चाहूँ, युवकों की बात करना चाहूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन है। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना, परिवार कुछ और बनाना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहते हैं। इस कंफ्यूजन में बीच का रास्ता क्या है? मैं चाहूंगी आपकी बात को, शायद वो जो युवक सुन रहे होंगे ना, इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपकी बात को सुन रहे होंगे, शायद उनको समाधान मिल जाए। बिल्कुल मैम, मैं आपको एकदम फ्रैंकली बोलूँ, आई गॉट प्लेस्ड इन IT कंपनीज एंड ऑल। मेरे पास काफ़ी IT में जॉब थे, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स IT कंपनी में थे, MDOCS में थे कि आप आ जाओ यहाँ पे प्लेस करो। बट मेरा था कि कंप्यूटर और IT में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। तो बेसिकली मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो भी युवा हैं उनको बोलना चाहूँगा, जो आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आपकी क्वालिटीज़ हैं और जिसमें आप चाहते हो कुछ करना, तो डेफिनेटली उसमें एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हमेशा एक इंसान के मन में
में एक थॉट आता है क्या मुझे मिलेगा क्या नहीं होगा। अगर आपको बिजनेस भी शुरू करना है ना, आपके पास 2 साल का आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है कि अगर आप 1 रुपए भी ना कमाए तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। परिवार से प्यार करना कितना जरूरी है इस बात को समझना, बजाय उस प्यार को बाहर तलाशना। आप समझ रहे हैं मैं क्या, मेरे सवाल का बहुत डीप मायने है कि किसी के पीछे भागना लगातार, उस प्यार के जो प्यार आप हासिल नहीं कर सकते, उस प्यार को भूल जाते हो जिस परिवार में आपने जन्म लिया और जिस परिवार ने आपको अपना पूरा समर्पण दिया। क्योंकि आज के समय में प्यार को लेकर जो भटकाव है युवकों में, युवतियों सभी की बात कर रही हूँ मैं, नई जनरेशन की बात कर रही हूँ, ये सवाल का जवाब उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। उनके फंडे इस मामले में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल फैमिली इज़ फैमिली और परिवार से ज़्यादा प्यार उन्हें बाहर नहीं मिल सकता। बिल्कुल मैम, अगर मैं बात करूं, आपको सुख में तो सब दोस्त लोग खड़े मिल जाएंगे, एक नॉर्मल एग्जांपल। हाँ। लेकिन जब दुख आएगा, अभी आपने कोविड के टाइम पे भी देख लिया होगा, तो सबसे ज़्यादा आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको सपोर्ट करेंगे। अगर किसी को भी कोविड है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है, बाप बेटे पे, बेटे बाप पे, माँ बेटे पे, सब पे, मतलब एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा है कि आपका परिवार ही सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए दूसरी चीज़ के मुकाबले में। तो परिवार बहुत इम्पोर्टेंट रहता है लाइफ में, और परिवार में प्यार होना बहुत ज़रूरी है और बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। संयम, एक इम्पोर्टेंट सवाल के बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बताइए ना प्लीज। आस्था से जब चर्चा हो रही थी तो आस्था ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही थी कि उन्हें संयम पे पूरी आस्था है। उन्होंने आपकी सारी सहयोग की बातें की, आपको किस तरह से सहयोग मिला आस्था के आने के बाद? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, आस्था एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। वो घर को भी पूरा मैनेज करके चलते हैं, घर के साथ ऑफिस को भी मैनेज करके चलते हैं। जो मेरा लूप होल्स थे, मेरा ऑफिस ऑर्गेनाइज नहीं था। मैं ऑफिस, क्योंकि मेरा बेसिकली फील्ड एक्टिविटी है, मैं साइट्स पे रहता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट सोलर पावर प्लांट साइट्स पे इंस्टॉलेशंस होते हैं, तो मैं फील्ड पे रहता हूँ, तो ऑफिस को ध्यान नहीं दे पाता हूँ। बट आस्था के आने से मेरा काम काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जो मुझे काफी डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फॉलो अप्स एंड ऑल, ऑफिस से रिलेटेड जो भी वर्क होता था, जो मेरी मैन पावर है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आज आस्था के आने से मेरा जो सोलर की फील्ड है वो तो ग्रो हुई है, बट आस्था ने मुझे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया कि हमें इस पे भी करना है। आई थिंक कि अभी जो बहुत बूम चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चल रहा है, एंड अभी बहुत सी कंपनीज नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और जैसे कर भी रही है तो उनका जो प्राइस रेट है, जैसे अपन को पता है इसका प्रोडक्शन में मोस्टली 30-40 हज़ार रुपये लगते हैं और वो जस्ट डबल कर लें। तो इसमें अगर अपन अपना बिजनेस डालें, एक प्लेटफॉर्म डालें ईवी का, और साथ में ट्रेनिंग का भी डालें। नहीं, सही बोल रही हो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर तो बहुत है ही, और हम साथ में वैसे भी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, सोलर पे काम कर ही रहे हैं, तो लेट्स ट्राई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो। दोनों को मर्ज साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करोगे तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ ही जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, उसको कम कैसे करेंगे? हम सोलर के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। आज लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। पर इस बैच कितने स्टूडेंट्स रहते हैं आपके? अराउंड 30 to 40। तो पहले उनके पे अपन जाते हैं, वाले बच्चों पे, क्योंकि वो सोलर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर अपन उनको ईवी का आइडिया देंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग एंड हम इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना अच्छा डेफिनेटली। लेकिन अपन सोलर में जो अपन ने ऑलरेडी हमने 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स बनाए हुए इंडिया में। ग्रेट आइडिया। तो हम लोग सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग साथ में करते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल करती हूँ आपसे, दर्शक भी इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे। आपकी जो उम्र है ना, आपने उस कम उम्र में बिजनेस को संभाला। आपने बताया कि 7 साल से लंबे, और इतनी ज्यादा उम्र दिख नहीं रही है संयम की। तो मतलब जैसे जैसे जब युवाओं की उम्र होती है ना, वो बाहर निकल के जब मौज मस्ती करते हैं, तब आपने बिजनेस को संभाल लिया। क्या आपने आस्था के आने के बाद वैलेंटाइन डे मनाया, या उसके पहले भी कभी वैलेंटाइन डे मना चुके हैं? मैम, जनरली मुझे तो पता ही नहीं चला क्या वैलेंटाइन डे था, क्योंकि मैं काम में ही, मेरा वैलेंटाइन डे सोलर के साथ ही मना, क्योंकि सोलर मेरा पैशन था। हाँ। तो मैं काम के साथ ही अपना मग्न रहता था, काम ही पूजा, काम ही प्यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने, क्योंकि बिजनेस करना इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, तो काफ़ी चीज़ मैंने सेक्रीफाइस करते हुए अपने बिजनेस की शुरुआत किया, एंड दैट इज़ माई ट्रू लव। बिल्कुल सही। ये संयम के लिए प्यार की परिभाषा थी कि काम में वो इतना डूब गए कि काम को ही उन्होंने अपनी प्रेमिका बना लिया। बिल्कुल, और अब तो आपके पास आपकी प्रेमिका भी आ चुकी है। अब दो मेरे प्यार हैं। चलिए अब बात करते हैं इस परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्य,
ममता जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं संजय जी, नमस्कार। जिन्होंने इस परिवार की नींव रखी और संजय जी ने इस बिजनेस की भी नींव रखी। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि ममता जी इस परिवार के अलावा जब बाहर निकलती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? लोग इन्हें सोलर मॉम कहकर पुकारते हैं। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है। जब सर ने इसकी नींव रखी इस बिजनेस की और जब संयम ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ममता जी के खाते में भी आई थी और तब से लेके अब तक आस्था नया सदस्य जुड़ चुकी है, लेकिन ममता जी इस बिजनेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से ही निभाती चली आई थी। शायद वहीं से इनको नाम मिल गया था सोलर मॉम का। तो सोलर मॉम और सोलर डैड प्रिया जी, वैसे मैं आपको बता दूं हाँ कि जी। इस सोलर बिजनेस की नींव संयम ने ही रखी है क्या और बात है। हाँ, और साथ में ममता जी का उसको बहुत स्नेह, बहुत प्यार और बहुत योगदान रहा। और जैसे ही आस्था आई तो हमारा 1 और 1 11 हो गया और इन लोगों ने मिल के दिन रात मेहनत करके आज इस बिजनेस को बहुत बढ़ाया और बढ़ाते ही चले जा रहे महिलाएं हैं। अच्छी प्रबंधक होती है। ममता जी बताइए। मैं यहाँ बीच में बोलना चाहूंगा हाँ। कि जैसे इन्होंने कहा कि संयम ने सोलर की शुरुआत की, हाँ। लेकिन सूरज की रोशनी दिखाने वाले क्या उनके बात पिताजी थे, क्योंकि जब संयम ने बीई कर चुका था और जब यहाँ आया और उनका प्रेस लाइन संभालना ये है, हाँ। तो इसका इंटरेस्ट नहीं था कि मैं हाँ। प्रिंटिंग का करूँ, तो मैंने कहा संयम कुछ अलग हटके करूँ। ठीक तो है। इन्होंने काफी मशीनों के बारे में भी बताया, ये खूब रिसर्च हाँ। करते रहे। मैंने इनसे कहा उसको जॉब नहीं करना, कुछ बिजनेस करना है, कुछ अलग हटके करना है। हम्म। तो इन्होंने फिर सोलर की लाइन बताई और जब फर्स्ट संयम ने सोलर का स्टार्टअप किया था हाँ। तो बहुत ही छोटे रूप में किया था, मतलब जैसे बच्चे पहले सीढ़ी चढ़ते हैं हाँ। वैसे ही पहले सीढ़ी चढ़ी, लेकिन न्यू या सूरज की रोशनी दिखाने वाले उनके फादर ही तो इस आप- लाइन में आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, आपने देखा प्यार त्याग सिखाता है, सच्चा प्यार त्याग सिखाता है और ये चीज सिर्फ परिवार में देखने मिलती है कि यहाँ पे एक भी सदस्य सारे कामों का क्रेडिट खुद नहीं ले रहा। हर इंसान यहाँ पर बैठा, हर सदस्य एक दूसरे को उसका श्रेय देता चला जा रहा है। ये है परिवार। वैसे प्रिया जी, एक चीज और बताऊं हाँ। आपको कि जब संयम ने पहला प्लांट लगाया जी। तो यहाँ एक वृद्धाश्रम आनंद धाम, अच्छा। तो उस स्टार्टिंग उसी वृद्धाश्रम से की। उधर का बिजली का बिल काफी कम आया हाँ। और वो लोग बहुत खुश हुए। हाँ। तो वो एक प्रकार से एक डोनेशन था हाँ। और शुरुआत में वहां से मतलब साइटेक बिल की मुश्किल को हल करता चला जा रहा है। हाँ। एक बड़ी परेशानी होती है जी। बिल लेकर। मैं चाहूंगी कि अभी संयम ने बताया, संजय जी ने बताया, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपकी नजर में साइटेक और इस बिजनेस को बढ़ाने में क्या क्या नई नई चीजें, क्या क्या नवाचार किया आपने इस बिजनेस में? सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि मेरे बेटे ने जो सोलर वर्कशॉप दी है उसमें काफी लोगों को, सब बाहर से लोग आते हैं, बहुत से लोगों को ट्रेंड किया। कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, हाँ। कुछ ओल्ड एज वाले लोग भी आते हैं जो 60+ होते हैं, उनको क्या सीखने बात में है। इतना इंटरेस्ट रहता है कि मुझे सोलर सीखना है। वाह। तो जब हमारी सोलर की ट्रेनिंग होती है हाँ। तो उस समय मैं संयम की मदर बन के नहीं बैठती, एक स्टूडेंट बनकर बैठती क्या हूँ बात और मैं देखती हूँ। पूरे 5 दिन हमारी वर्कशॉप होती है, मैं 5 दिन जाती हूँ और एक स्टूडेंट बन के देखती हूँ। तो मेरे को सबसे अच्छी उसकी क्वालिटी ये लगी। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि संयम मेरा बेटा है, उसने इतने लोगों को ट्रेन किया, वो जितने लोगों को ट्रेन किया और जो इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, हाँ। आज भी वो लोग मुझे सोलर मॉम करके कहते हैं कि मेरा ये बिजनेस शुरू हो गया मैडम और मैंने इतना मतलब सोलर का प्रोजेक्ट लगाए हैं हाँ। और मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं ये सोच के मुझे बहुत खुशी होती है कि संयम कम से कम अपने बिजनेस के साथ उन लोगों को भी ट्रेन कर रहा है जो खुद अपना सोलर का बिजनेस कर रहे हैं क्या और आज भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चारों मिलकर इस बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर लेकर जाए। मोदी साहब का जो प्रोजेक्ट था हाँ। कि स्किल डेवलपमेंट, हाँ। उसके लिए संयम ने बहुत काम किया। इस समय जर्मन सर्टिफाइड सोलर मास्टर ट्रेनर भी हो गए हैं ये। क्या बात है। जी हाँ, जर्मन आत्मनिर्भर भारत बनाने आत्मनिर्भर में भारत। संयम जैसे, आस्था जैसे नवयुवकों की भी जरूरत है, तो संजय और ममता जी जैसे मार्गदर्शन की भी जरूरत है, ताकि ये नवयुवक आगे भी बढ़ते चले जाएं और अपने बिजनेस को एक नई पहचान दिलाते चले जाएं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि प्यार वो नहीं है कि आप किसी को बदल के स्वीकार करो, प्यार वो है कि वो जैसा है ना उसे वैसा ही स्वीकार करो। जब आस्था आई होगी आपके परिवार में और आपको लगा होगा कि हमारे घर में तो ऐसा होता है, तुम्हारे घर में कैसा होता होगा, वो अब यहाँ नहीं चलेगा। सॉरी, ये इसी तरह की लाइन बोलती है अक्सर बड़े घर के बड़े ऐसे ही बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ जो होता होगा वो अब यहाँ नहीं हो पाएगा। क्या इस तरह की परिवर्तन आप लेकर आए या आपको ऐसा लगा कि आस्था तुम जैसी हो वैसी यहाँ पर रहोगी?
नहीं, एक्चुअली में क्या, मेरी भी फ्रेंड है हाँ। और उनके भी बच्चों की शादी हुई तो बहुत सी डेफिनेशन ऐसी थी बहुओं को लेके। हाँ। बहुओं को लेके कि अरे बहू आ रही है तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सी चेंज हो जाएगा, ऐसा तो मन में था। पर मैंने इस चीजों को इग्नोर किया। हाँ। लेकिन जब आस्था आई तो मेरे मन में था तो यार बहू आती है तो ऐसा होता वैसे, लेकिन मुझे ऐसे दूसरे दिन से ही नहीं लगा कि मेरी बहू है। हाँ। बेटी जैसी है। और मैं जैसे ये होता कि बेटियां हैं कि सो रही हैं, चलो 9 बज गए, 10 बज गए, आज छुट्टी का भी दिन है या हाँ। ऑफिस भी जाना है, तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि नहीं उसको हम उठाते। हाँ, अगर मुझे कुछ तकलीफ है या कुछ हाँ। काम है तो जरूर मैं उसको जल्दी उठाती हूँ करती हूँ, लेकिन मैं जैसी बेटी है बेटी जैसे ही ट्रीट करती हूँ, बहू क्या जैसा बात। नहीं। लेकिन वो है कि बहू बेटी, इसलिए मैंने संज्ञा यही दी है, बहू प्लस बेटी। क्या बात बहू है। से मेरी वो बेटी बनी। सोलर मॉम को सोलर बहू मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, जी। मैंने सुना है कि आप दोनों बहुत लड़ते हैं। आस्था और आप, लड़ाई किस बात को लेकर होती है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ। वो मेरी पंक्चुअलिटी हाँ। जो है उसको लेके होती है। तो जैसे कि क्या हुआ कि मैंने कोई चीज उसको काम दिया ठीक है। कि ये वर्क हमको चाहिए, हाँ। ये इसका निकाल के देना, तो वो आपको चूंकि किंतु परंतु और तर्कों में ऐसा घुमा देगी हाँ। कि वो आपका प्रश्न ही भूल जाओगे। हाँ। और वो तुरंत हमें ऊपर फायर करेगी, आपने दवाई ली, आपने ऐसा किया कि नहीं किया, तो बात को हमारे twist प्रश्न, कर हाँ, देगी। बात को ट्विस्ट कर देती। बस इसको ही लेके थोड़ा सा मेरे को लगता है यार ये घुमा क्यों रही मेरे को। आस्था, आस्था इधर आइए, थोड़ा सा देखिए पहले आपके। काम वाम छोड़ो, हाँ। हम कर लेंगे, हम लोग पे छोड़ दो ये सब। आप दवाई खाओ। लाइए, ये आप कंप्लीट करके आ ज्यादा जाइए। जरूरी क्या है? दवाई। दवाई तो ले लूंगा, लेकिन इसको आप कंप्लीट करके शाम ठीक तक है। हमको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? ठीक है पापा। और कुछ? बस दवाई खाओ। अब आप काम कर लो। थैंक यू। बस तो फिर आप एक काम कीजिए, आप हाँ। जिस दिन उसको लगे कि उसने सोलर का बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, उसको पत्रकार बना देंगे। किंतु परंतु लेकिन हाँ। ये सारी चीजों से होकर आखिरकार वो आपको मनवा ही लेती है अपने काम में। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं, कोई नया बिजनेस देखो, आस्था कुछ नया बिजनेस देखो, अपन हाँ। नया करें और हम हाँ। पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ। हाँ, ये तो मैं उसको आखिरी तक सपोर्ट करूंगा। एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हाँ। आपको लगता है कि अब आस्था को अपना एक बिजनेस हाँ, शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी यदि वो चीज़ चाहे, यदि उसको ऐसा लगता है कि मेरे को हाँ। और भी कोई नया प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं पूरा दूंगा उसको, हर तरफ से सपोर्ट वाह। करूंगा। आस्था को तो मैंने अपना बेटी जैसा प्यार दिया, बहू जरूर है लेकिन मेरी वो बेटी है, पहले बेटी है मेरी। शुरू से ही ये बड़ी अंदर से वो थी कि कब मेरी बेटी आएगी हाँ। और कब मैं, मेरे को दादा कहने वाला मैं अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बस उसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको मतलब अब संजय और ममता का जो हम दो हमारे दो वाला परिवार है वो कंप्लीट हो चुका है आस्था के आने हाँ, से। बिल्कुल, जी ममता जी क्या कहेंगे? एक बात पूछती हूँ आपसे, दर्शकों अगर आप कहो तो ये सवाल मैं आपके मद्देनजर भी पूछ लेती हूँ। मुझे तो ना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब मेरे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बहू बेटी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी तो बहूपना वाला बात आ ही जाती होगी। सॉरी टू से, लेकिन कभी ऐसा लगा कि आपके समय का जो दौर था सास बहू वाला और इस समय सास बहू के रिश्तों में जो थोड़ा सा अभी कमी आती चली जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या था? थोड़ा तो नहीं, बहुत। हम अच्छा। लोग का जो समय था सास बहू का, हाँ। वो एक अलग था। एक हाँ। ज्वाइंट फैमिली में हम लोग भी रहते थे। थे, मतलब मैं हाँ। जब गई, मेरी जबलपुर ससुराल है जी और ये लोग 5 ब्रदर हैं, तो हम अरे लोग बाप सब रे। मिलके रहते, सब मिलके रहते थे। हाँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ तो जब करना रहता था तो यही रहता था कि घर में बस ये, मतलब जैसे बहू के घर में किचन में, मतलब एक हाउस वाइफ बन के हाँ रहते थे, करते थे, काम भी करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, इन्होंने जी। जब नया बिजनेस को शुरू किया हाँ और आज की जो जनरेशन में देखती हूँ तो मुझे हाँ। ये लगता है कि लड़कियां जब इतनी पढ़ी लिखी होती हैं सब कुछ, तो उनको घर के साथ साथ बाहर का भी काम करना चाहिए। और अच्छा है, कुछ नया सीखती हैं, कुछ नया करती हैं, तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपनी ये बेटी आस्था को, एक मेरा सपना है कि जैसे मैंने संयम को आगे बढ़ाया है वैसे आस्था भी आगे बढ़ेगी। और वो तो खैर थोड़ा बहुत बढ़ भी चुकी, काफी सीढ़ियां चढ़ चुकी है वो, तो अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेगी वो। क्या और बात मैं है। पूरा उसका सपोर्ट करूंगी, जैसा मैंने संयम का किया वैसे ही हाँ। मैं आस्था का करूंगी। बहुत बढ़िया। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
सोलर पावर प्लांट लगाएं, बढ़ते बिजली के बिल से